हेलो एवरीवन, टेट की तैयारी में सफलता पाने के लिए gkiweb.com आपके लिए लेकर आए हैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट टूल, जिससे आपकी तैयारी आप और बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और निरंतर प्रयास करते रहें। आपकी मेहनत और लगन निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगी। विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। आइए जानते हैं इसके प्रयोग के बारे में। जैसे ही इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट टूल के लिंक पर आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का पेज आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ओपन होकर के आएगा। शुरुआती 10,000 रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर फ्री रखा गया है, तो आप भी जल्दी से रजिस्ट्रेशन कीजिए और इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट टूल का लाभ उठाएं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए फुल नेम वाले ऑप्शन में आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी और उसके बाद आप यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे आकर के क्रिएट पासवर्ड वाले बॉक्स में जाकर के आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ से लॉगिन करें वाले ऑप्शन का प्रयोग करके आप लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड भूलने की स्थिति में यहाँ से रीसेट करें वाले ऑप्शन से आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। हम पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ से लॉगिन करें वाले ऑप्शन का प्रयोग करके आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पर ईमेल और फोन जो हमने यूज किया था रजिस्ट्रेशन के लिए, हम उसको यहाँ पर फीड करेंगे और उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन से लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे, इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन होकर के आपके सामने आएगा। इस टूल का प्रयोग हम एजुकेशनल टूल्स के साथ कर सकते हैं। एजुकेशनल टूल्स जो कि आप सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूजफुल है, जिनका आए दिन आप लोग प्रयोग करते रहते हैं। तो इन टूल्स के साथ, इनके सब्सक्रिप्शन के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बैक जाएंगे, आइए चलते हैं अपने सीधे यूपी टेट की तैयारी से संबंधित पेपर्स पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हर वर्ष के आपको यहाँ पर यूपी टेट प्राइमरी और यूपी टेट जूनियर के प्रैक्टिस पेपर सेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सी टेट के प्रैक्टिस पेपर सेट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो जिस भी वर्ष का प्रैक्टिस पेपर सेट आप देखना चाहते हैं, उसके साथ अपनी तैयारी को पूर्ण करना चाहते हैं या फिर अन्य टेस्ट आप यहाँ पर यूपी टेट के देना चाहते हैं, तो उस टेस्ट पेपर को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर यूपी टेट प्राइमरी 2021 के पेपर को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पर पहले से ही 4 प्रैक्टिस सेट्स को अटेम्प्ट कर चुके हैं। इसके 4 पार्ट्स को हमने अटेम्प्ट कर लिया है। वहाँ पर अटेम्प्टेड लिख करके आपको रेड कलर में शो हो रहा है। जिसको हमने अटेम्प्ट नहीं किया है वो ब्लू कलर में यहाँ पर टेस्ट शुरू करें वाले ऑप्शन के साथ प्रदर्शित हो रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप तैयार हैं। हाँ, शुरू करें वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा। यदि आपको कोई चीज इसमें समझ नहीं आती है तो हाउ टू यूज, राइट साइड ब्लू कलर में जो बॉक्स में लिखा हुआ है, वर्गाकार बॉक्स में लिखा हुआ है हाउ टू यूज, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। किस फंक्शन का, किस सिंबल का क्या प्रयोग है इस टूल में, आपको यहाँ पर इस लिंक के माध्यम से सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी कि किस फंक्शन या सिंबल का यूज किस प्रकार से आप कर सकते हैं। चित्र के माध्यम से आपको यहाँ पर एक एक चीज को समझाया और दर्शाया गया है। आइए चलते हैं वापस। उसके लिए हम बैक बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही बैक बटन पर क्लिक करेंगे तो हम होम पेज पर पहुंच जाएंगे। होम पेज पर पहुंचने के बाद टेस्ट शुरू करें वाले ऑप्शन से हम अपने टेस्ट को यहाँ पर शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि इस प्रकार से सबसे ऊपर यहाँ पर समय शेष 29 मिनट और 54 सेकंड इस तरह से चल रही है। तो सेकंड्स के साथ ये टाइमलाइन यहाँ पर धीरे धीरे घटती जाएगी। ये जो ग्रीन कलर में आप टाइमलाइन यहाँ पर देख रहे हैं, ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। रेड कलर में क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय आपको दिया गया है। इससे कम समय में भी आप अपने प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी भाषा की बोलियां हैं, हिंदी भाषा की जितनी भी बोलियां हैं आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, जो भी आपको ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको यह लगता है कि ये क्वेश्चन हमको बाद में पढ़ना है तो मार्क और रिव्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आप किसी क्वेश्चन को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप वाले ऑप्शन से आप उसको यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। जैसे ही हम स्किप करेंगे तो वह क्वेश्चन स्किप्ड वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर राइट साइड देख सकते हैं। ये ऑप्शंस दिए गए हैं, मार्क फॉर रिव्यू, स्किप्ड और टोटल अटेम्प्टेड। तो मार्क फॉर रिव्यू में यानी कि बाद में हमने क्वेश्चन को पढ़ने के लिए एक क्वेश्चन को रखा है तो यहाँ पर 1 लिख करके आ रहा है। यदि हम इसी के साथ एक और क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू में रखना चाहते हैं तो आप देखेंगे मार्क फॉर रिव्यू में यहाँ पर 2 लिख करके आने लगा है। इसी प्रकार से यदि किसी क्वेश्चन को आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इस स्किप्ड क्वेश्चंस वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर 3 संख्या दिखने लगी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को भी मिलेगा किन किन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर स्किप किया है। यदि आप मार्क फॉर रिव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि किन किन क्वेश्चंस को हमने बाद में सॉल्व करने के लिए मार्क फॉर रिव्यू वाले ऑप्शन में रखा है। तो डायरेक्ट आप उस क्वेश्चन पर जाकर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे जिसको हमने रिव्यू के लिए रखा था। उसके लिए आपको स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि हम क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार से आप
आप इन ऑप्शंस का लाभ उठा करके यूज करके, तो इस प्रकार से आप इन ऑप्शंस का यूज करके डायरेक्ट उन क्वेश्चंस पर पहुंच सकते हैं। 1 बाय 1 आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर सबमिट कर देंगे। जिस क्वेश्चन को आपको लगता है कि हमको बाद में उसका उत्तर देना है, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू वाले ऑप्शन में रखेंगे, और यदि आपको लगता है कि इसका उत्तर हमको नहीं देना है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप भी यहाँ से कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद आप यहाँ सबसे नीचे बॉटम में आएंगे। बॉटम में आने के बाद आप यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन का प्रयोग करके अपने पेपर को सबमिट कर सकते हैं। रीसेट ऑप्शन का प्रयोग आपको यहाँ पर नहीं करना है। बॉटम में आकर के आप यहाँ अपनी परीक्षा को सबमिट कर सकते हैं। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे आर यू श्योर, क्या आप दिए गए उत्तरों को सुरक्षित करना चाहते हैं। यस सबमिट नाउ वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, सक्सेस के साथ आपका जो एग्जाम है वो सबमिट हो जाएगा। ओके वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका रिजल्ट कार्ड है वो यहाँ पर ओपन होकर के आएगा। यहाँ सबसे ऊपर आपका नाम लिखा रहेगा, एग्जामिनी नेम, उसके बाद एग्जाम नेम रहेगा। यूपी टेट प्राइमरी में हिंदी का पेपर हमने यहाँ दिया है। उसके बाद परसेंटेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद जो भी प्रश्न आपने यहाँ पर उत्तर के साथ सबमिट किए हैं उन सभी के उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और इसी के साथ आपको यह भी देखने को मिलेगा आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या है और उसका राइट आंसर क्या है। यदि आपके प्रश्न का उत्तर गलत है तो आपको राइट आंसर भी उसके नीचे देखने को मिलेगा। हिंदी भाषा की बोलियां हैं, हमने यहाँ पर उत्तर दिया था 15 जो कि गलत है, जबकि इसका राइट आंसर क्या है 18 है। यदि आपको इस क्वेश्चन पर डाउट है और आप इसको गूगल सर्च करना चाहते हैं तो इस टूल में एक बेहतरीन ऑप्शन दिया गया है जी सर्च का। जी सर्च वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको गूगल सर्च वाले पेज पर ले जाएगा, और आप वहां पर देख सकते हैं कि हिंदी भाषा की बोलियों की जो सही संख्या है वो 18 ही है। तो इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन के आंसर को गूगल सर्च के द्वारा क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये टूल का बेहतरीन फीचर है। इसी के साथ यदि आपको लगता है कि आपको किसी प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करनी है तो आपत्ति दर्ज करें वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आपत्ति दर्ज करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो आपत्ति है वो हमारी टीम के पास दर्ज हो जाएगी और आप अपना प्रश्न वहां पर सबमिट कर सकते हैं। हमारी टीम के माध्यम से उस प्रश्न का सही उत्तर विद करेक्ट आंसर्स और ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद हम बैक आएंगे। बैक आने पर आप वापस उसी पेज पर आ जाएंगे। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपना स्कोर शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में अपना स्कोर, यहाँ से शेयर करें वाले ऑप्शन से आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हैं। पीडीएफ के रूप में आपका रिजल्ट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। आप उसको यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसी के साथ आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर दिया है जो कि करेक्ट है, और उसी के साथ आपके परीक्षा फल का परसेंटेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नई परीक्षा शुरू करें वाले ऑप्शन से आप नई परीक्षा को शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आप ये देखना चाहते हैं कि आपने जो एग्जाम्स दिए हैं उन सभी का रिजल्ट क्या है तो आप टेकन एग्जाम्स सी रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा दिए गए सभी एग्जाम का ब्यौरा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और शो रिजल्ट वाले ऑप्शन से आप उन एग्जाम्स का रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं। ये पर्यावरण वाले एग्जाम का रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इसी प्रकार से हम व्हाट्सएप ग्रुप में इसका स्कोर यहाँ पर शेयर कर सकते हैं और रिजल्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं। संपूर्ण एग्जाम्स की रिजल्ट सीट डाउनलोड करने के लिए आप एग्जाम रिजल्ट सीट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एग्जाम आपके द्वारा दिए गए संपूर्ण एग्जाम्स की रिजल्ट सीट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। टोटल आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस में से हमने 15 क्वेश्चंस को ऑब्टेन किया है। तो जो भी क्वेश्चंस आप ऑब्टेन करेंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और इसी के साथ क्या एग्जाम, कौन सा एग्जाम आपने अटेम्प्ट किया था उसका ब्यौरा भी आपको देखने को मिलेगा। अटेम्प्टेड एग्जाम जो था वो यूपी टेट प्राइमरी 2021 का था, और जो परसेंटेज हमारा रहा उसमें रहा वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि संपूर्ण प्रदेश या देश से जितने भी लोगों ने ये एग्जाम अटेम्प्ट किया है, कंडक्ट किया है, उनके टॉपर्स की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। व्यू टॉप स्कोरर्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी जो लिस्ट है वो यहाँ पर अपलोड होनी शुरू हो जाएगी, और उनके नेम के साथ, उनके एग्जाम के साथ आपको उनका कंप्लीट डेटा यहाँ पर देखने को मिलेगा, टोटल करेक्ट आंसर्स, और उसी के साथ उनके परसेंटेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप भी टॉपर्स की लिस्ट में अपने नाम को रजिस्टर कराएं और बेहतर तैयारी के साथ इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट टूल का लाभ उठाएं। इससे बाहर आने के लिए हम यहाँ इस राइट साइड कॉर्नर में कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इससे बाहर आ जाएंगे। इसी के लेफ्ट साइड आप देखेंगे कि होम बटन का आइकन यहाँ पर दिया गया है। होम बटन के आइकन से आप डायरेक्ट यहाँ पर होम बटन वाले ऑप्शन के प्रयोग करके आप होम पेज पर यहाँ पर आ सकते हैं, और शेयर कीजिए, यूज कीजिए इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट टूल को। यदि आप इस लिंक से, इस पेज से लॉग आउट होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे राइट साइड यहाँ रेड कलर में एरो के साथ एक सिंबल बना हुआ है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट टूल के पेज से लॉग आउट हो जाएंगे। तो साथियों, आप भी लाभ उठाएं इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट टूल का और शेयर कीजिए अधिक से अधिक। वे अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कंप्लीट कर सकते हैं। समय की पाबंदी को देते हुए एक बेहतर टाइमिंग के साथ अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकें और परीक्षा को अच्छे अंकों के साथ
पास कर सकते। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली एक महत्वपूर्ण वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।